हाय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ES6 और उसके प्रीवियस वर्जन्स के बारे में। ठीक है, तो वर्जन्स तो और भी हैं, बट ES6 की ही बात क्यों होती है? क्योंकि जो मेजर फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो हम काफ़ी हैविली मतलब काफ़ी यूज़ करते हैं, वो हमारा ES6 के जो फीचर्स जैसे एरो फंक्शन है, लेटेंट कॉन्स्ट हो गया, क्लासेस हो गई। ठीक है, तो ये सारा कुछ ES6 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो ES6 है उसको एक मेजर वर्जन कहा गया है। और इसलिए जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो ES6 को और उसके प्रीवियस वर्जन को कंपेयर करते हैं, जो भी इसका प्रीवियस वर्जन जो कुछ भी था उसको। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहला जो डिफरेंस होता है कि जो हमारा ES5 होता है, ठीक है, ES5 तक के कोड का जो भी कोड था वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सारे ब्राउज़र्स पे सपोर्टेड था। ठीक है, जो भी हम कोड करते थे वो हमें किसी अदर वर्जन में कन्वर्ट करने की जो नीड नहीं होती थी, वो एज़ इट इज़ ब्राउज़र पे हमारा चला था और सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और बट जो हमारा ES6 है वो अभी भी सारे ब्राउज़र में 100% सपोर्ट नहीं करता है। तो जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ताकि जो भी हम कोड लिखते हैं, चाहे वो हम वनीला जावास्क्रिप्ट की बात कर लें, एंगुलर की बात कर लें, रिएक्ट की बात कर लें या फिर किसी अदर लाइब्रेरी की बात कर लें, तो वो बेसिकली हम ES6 से फीचर्स तो यूज़ करते हैं, बट जब उसको ब्राउज़र पे रन करवाने की बात हो तो हमें फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये डायरेक्टली जो हमारा ES5 है वो रन करता है, बट जो हमारा ES6 है उसको हमें बैबल के थ्रू ES5 में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट कि वो सारा ब्राउज़र पे कॉम्पेटिबल हो। ऐसा तो कोई हम ऐप बनाएंगे नहीं जो कि किसी एक पे चले किसी एक पे ना चले, हमें सारे ब्राउज़र से कॉम्पेटिबल ही बिल्ड डालनी पड़ेगी। ठीक है, सर्वर पे, ताकि वो इजीली सारे ब्राउज़र्स पे को कॉम्पेटिबल हो। ठीक है, बिना किसी इशू के वो सब पे चले। ठीक है, और ये जब इसमें जो एक हमारा मेजर फीचर ऐड हुआ था वो था हमारा लेट एंड कॉन्स्ट। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ वैर के थ्रू ही वैर ही यूज़ कर देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, चाहे वो हमें किसी भी स्कोप का हो। ठीक है, और जो हमारा ES6 है उसमें हमने लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ किया हुआ है, जिसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। ये ब्लॉक लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसको। और जो हमारा ES5 है, तो काफ़ी सारे सिंस ES6 कुछ बिल्कुल चेंज नहीं है, वो भी सेम चीज़ों में कुछ ऐड ऑन फीचर्स किए गए हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा सेम सिंटेक्स ही है ES6 की तरह, बट जो जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हम हैविली यूज़ करते हैं अपने कोडिंग में, वो हमारा ES5 में मिसिंग है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लोअर था। और जब हम ES6 की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि एरो फंक्शन, लेटेंट कॉन्स्ट, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, क्लास इंट्रोड्यूस्ड हुआ इसमें। ठीक है, और इसका परफॉर्मेंस भी हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है ES6 के जो भी हम फीचर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक जो डिफरेंस है जो कि हमारा ES5 और ES6 में। ठीक है, तो ES6 में मतलब काफ़ी ऐसा चेंज आया जो कि JS को काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और उसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसलिए ES6 की बात ज़्यादा होती है। जब भी आप इंटरव्यू के लेवल पे जाओगे तो आपसे पूछेंगे ES6 में कौन कौन सा फीचर ऐड हुआ, ES6 और ES5 में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ES6 का कोड जो है वो ब्राउज़र पे कैसे रन करता है। तो यहाँ पे हमें बैबल को बताना होता है कि बैबल के थ्रू हम रन कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ES6 जो क्या है, एक टर्निंग पॉइंट कह लें जावास्क्रिप्ट के लिए। उसके पहले का जो हमारा वर्जन था, जो जिस वक्त हम यूज़ करते थे, ES6 के बाद जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हम समझते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन कह लें या फिर टर्निंग पॉइंट कह लें JS के लिए। तो इसलिए ES6 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ES6 में क्या क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, और जो भी मेजर फीचर्स है उसके बारे में डिटेल पूछा जाता है कि लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है, एरो फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और स्प्रेड एंड रेस्ट का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं जो भी वर्जन्स अभी तक लॉन्च हुए हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, ECMAScript के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। उसका जो लिंक है वो आई बटन पे आ रहा होगा ऊपर में, तो वहाँ पे आप जाके जो ECMAScript है वो एक्चुअल में है क्या, तो वहाँ पे आप जाके वो चीज़ देख सकते हो कि ECMAScript के बारे में मैंने उसका पूरा डिटेल बताया है, कैसे ECMAScript की नीड पड़ी। ठीक है, और उसके डिफरेंट वर्जन्स के बारे में मैंने बताया। फिर भी मैं एक बार वर्जन्स बताता हूँ यहाँ पे कि हमारा ES1 लॉन्च हुआ था 1997 में, ES2 लॉन्च हुआ था 1998 में, ES3 लॉन्च हुआ था 1999 में। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ES5 हुआ, फिर ES6 हुआ। ठीक है, 15 में। तो ES6 जो बता रहा हूँ मैं, एक बड़ा माइलस्टोन कह सकते हैं हम। तो ES6 के जो फीचर्स ऐड हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो गए। सेम टास्क को हम काफ़ी शॉर्ट वे में कर पा रहे थे। ठीक है,
तो वो हमारा एक बड़ा माइलस्टोन होता है। उसके बाद के वर्जन को फिर हम ES6 तक हमारा फिर हुआ। उसके बाद हम ईयर वाइज डिनोट करते हैं, जो भी फीचर्स ईयर बाय ईयर ऐड होते हैं उसको हम फिर हम ECMAScript और ईयर के बेस पे डिनोट करते हैं। ES6 तक हम उसको वर्जन के बेस पे हम कर देते हैं कि ये जो 15 में लॉन्च हुए थे, बट उसके बाद जो है हर साल ही अपडेट आ रहा है, तो उसको ईयर वाइज फिर हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ES5 और ES6, इस पर आपको काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लाइव क्लास में जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और यूट्यूब पे जिन्हें कुछ क्वेरी होगा वो आप क्वेरी यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।